किसी ने सच ही कहा है, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। जो पछता नहीं वो खाना नहीं। जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं। जो नजरों से गिरे उसे उठाना नहीं। मौसम सा जो बदले उसे दोस्त बनाना नहीं। ये तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा है, डटे रहना पर कभी घबराना नहीं। प्यारे सज्जनों, किसी से रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। बिना गलती के भी जहाँ हर बार झुकना पड़े, जहाँ इज्जत नहीं सिर्फ धोखा ही मिलता है, जहाँ लगे किसी को हमसे उन्हें तकलीफ होती है, उन स्थानों को छोड़ देना ही सर्वथा बेहतर होता है। जहाँ रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से निभाए जाते हैं, अक्सर उन रिश्तों से निकल जाना ही बेहतर होता है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वो बुरी बात ये थी, अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सजा सिर्फ एक ही होती थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह से तड़पा तड़पा करके मारते थे कि उस इंसान को बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती थी। तो वो गलती चाहे किसी से भी क्यों न हो, सबकी सजा यही थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े ही खौफ से रहते थे। तो एक बार उस राज्य के महामंत्री से भी एक भूल हो जाती, एक गलती हो जाती है और वो गलती हिसाब किताब करने में होती। अब वो महामंत्री राजा से माफ़ी भी मांगता है कि महाराज, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन राजा बोला, महामंत्री, आपको पता है कि हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो सज़ा आपको भी मिलेगी। आप कोई अलग नहीं हो। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में बहुत गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। अब महामंत्री को जब ये पता लगा कि उसको भी वही सज़ा मिलने वाली है, यानी उसे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा, तो वो राजा से बोला, महाराज, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा ने उसे अपनी आखिरी इच्छा बताने को कहा। तो वो महामंत्री राजा से कहने लगा, महाराज, आप मुझे बेशक यही सज़ा दीजिए कि मुझे उन कुत्तों के सामने डाल दीजिए, लेकिन आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिन के बाद सज़ा दे दीजिए। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, बल्कि राज्य के अंदर ही रहूंगा। तब राजा उस महामंत्री की ये बात मान लेते हैं। अब 15 दिन के बाद जब उस महामंत्री को लाया जाता है, तब राजा खुद साथ चल करके देखता है कि उन जंगली कुत्तों के सामने महामंत्री को छोड़ने पर क्या होगा। अब महामंत्री को उस बेड़े में छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर वो 10 जंगली कुत्ते थे। राजा ऊपर से देख रहा होता है कि वो कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे, महामंत्री के ऊपर भौंक नहीं रहे, बल्कि उसे चाट रहे, उसे प्यार कर रहे। तो राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, लेकिन ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। देखकर राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुरा करके बोलता है, महाराज, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे ऊपर बुलाइए, तभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। राजा ने उसे ऊपर बुलाया। महामंत्री को सभा में पेश किया गया। महामंत्री राजा के सामने आकर के खड़ा हुआ। तब महामंत्री कहने लगा, महाराज, आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी।
उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, इनको खाना खिलाया, इनके साथ में रहा, इनके साथ खेलते कूदते हमारी दोस्ती हो गई। इसलिए अब ये कुत्ते मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये अब मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहने लगा, फिर मेरे वचन का क्या होगा? तब महामंत्री बोला कि आपका वचन था कि आप इन कुत्तों के सामने मुझे डालेंगे, और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी, लेकिन उन कुत्तों ने कुछ नहीं किया, ये अलग बात है। तो राजा मुस्कुरा करके बोला कि अब तुम्हें छोड़ दिया जाता है। महामंत्री बोला, महाराज, मैं एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ कि इन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन ही सेवा की और इन कुत्तों का हृदय परिवर्तित हो गया, और आपके साम्राज्य के लिए तो मैंने सालों साल सेवा की, लेकिन आपने उसे तो बिल्कुल अनदेखा कर दिया। ये मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए महाराज, मैं अब आपके राजमहल में काम नहीं करूँगा। ये कह करके वो महामंत्री वहाँ से चला जाता है। प्यारे सज्जनों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तो लोग कद्र नहीं करते। और किसी लिए कुछ ही दिन आप अगर कोई भी अच्छा काम कर दो तो उसके लिए आप भगवान का रूप बन जाते हो। प्यारे सज्जनों, किसी से रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर न हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। बिना गलती के भी जहाँ हर बार झुकना पड़े, जहाँ इज्जत नहीं सिर्फ धोखा ही मिलता है, जहाँ लगे किसी को हमसे उन्हें तकलीफ होती है, उन स्थानों को छोड़ देना ही सर्वथा बेहतर होता है। जहाँ रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से निभाए जाते हैं, अक्सर उन रिश्तों से निकल जाना ही बेहतर होता है। इसलिए रिश्ते भी वही अच्छे लगते हैं जहाँ सम्मान होता है, और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ रिश्ते भी नहीं होते।